अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई एंड एवरीवन ऑफ वांटेड। दोस्तों, मोहम्मद आमिर ने बाबर आजम के बारे में ऐसी बातें कह दी कि बाबर आजम के फैंस बिल्कुल हैरान रह गए। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। इवन दो कि बाबर आजम बड़े अरसे के बाद खेल रहे हैं, आई थिंक 5 साल बाद। दोस्तों, ये वीडियो देखने से पहले कमेंट करो आप बाबर आजम के फ़ैन हो या मोहम्मद आमिर के। कमेंट में सिर्फ एक नाम लिखो, किंग बाबर या किंग आमिर। जिसके कमेंट्स ज़्यादा आएंगे सब समझ जाएंगे कि उसके फैंस ज़्यादा हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा डेली क्रिकेट्स की अपडेट्स के लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि फ़र्स्ट क्लास का सीज़न जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और मेरे लिए बड़ी एक खुशी की बात यह है कि बहुत सारे पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं, जो करंट टीम के प्लेयर्स हैं, वो ये मैचेस खेल रहे हैं। और मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा फ़ैसला है उन प्लेयर्स का भी और टीम मैनेजमेंट का भी कि उनको बोला कि आप जो है जाके 4 डे क्रिकेट खेलें। क्योंकि देखिए मोस्टली हमारे जो यंग लड़के हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, नसीम वगैरह, ये जितने भी लड़के हैं, क्योंकि 4 डे क्रिकेट आई ऑलवेज बिलीव कि आपको सिचुएशन से लड़ना सिखाती है। हमारे जितने भी आपने देखा होगा जो यंग लॉट आई है ना, मोस्टली आई है PSL की प्रोडक्ट आई है, तो उनको वो वाला एक्सपीरियंस नहीं है कि अगर टफ सिचुएशन आ गई, लेट्स सपोज मैं एज अ बॉलर भी बात करता हूँ कि जी यार मॉर्निंग में स्विंग हो रहा है तो वो कैसे करना है, फिर जो 2 घंटे का सेशन गुजरता है तो विकेट थोड़ा सही हो जाता है, उस टाइम कौन सी बॉलिंग करनी है, कौन सी फील्ड रखनी है, लंच के बाद क्या है, टी से पहले क्या है, टी के बाद क्या है, ये सिचुएशन से लड़ना सिखाती है। जब आप लंबी क्रिकेट खेलते हैं तो आपको बॉलिंग में चालाकी समझ आती है कि अच्छा इस विकेट पे ये हो रहा है, इस विकेट पे ये हो रहा है, स्विंग हो रहा है तो किस लेंथ से करना है, नहीं हो रहा तो किस लेंथ से करना है। तो ये एक बहुत अच्छा फैसला है। और अगर आप देखें तो हमारे जितने भी ये लड़के हैं रिसेंटली ये सारे वाइट बॉल खेलते हुए आ रहे हैं, T20 4-4 ओवर 5-5 ओवर। जब तक वो ये वाली क्रिकेट नहीं खेलेंगे उनकी इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। और सुनने में ये भी आ रहा है कि हारिस रऊफ भी खेल रहे हैं, और मुझे लगता है कि उनको ये अभी नहीं, बहुत लेट हो गए, उनको बहुत पहले खेल लेना चाहिए था। क्योंकि उनकी बॉलिंग में अगर आप देखें तो इम्प्रूवमेंट बहुत कम नजर आई होगी आपको। वो इन अ सेंस कि यस वो आउट कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो बॉलिंग की जो स्किल थी वो वही है, एक ही जैसी। अगर आपने देखा होगा कि वो जब से पाकिस्तान खेल रहे हैं वो एक ही स्टाइल से बॉलिंग करते हैं, कोई नई डिफरेंस चीज आपको डिफरेंट चीज नजर नहीं आई होगी। और ये अच्छा फैसला है उनका कि वो भी 4 डे क्रिकेट खेल रहे हैं, इवन दो कि बाबर आजम बड़े अरसे के बाद खेल रहे हैं, आई थिंक 5 साल बाद। और अगर वो खेलते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो उनकी अपने एक पर्सनल फॉर्म के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए बड़ा ज़रूरी होगा, क्योंकि काफ़ी अरसे से उनकी भी फॉर्म जो है वो उनसे नाराज़ है। तो अल्लाह करे कि वो भी करें। फिर नसीम है वो खेल रहे हैं 4 डे, हसन अली आए हैं, हालांकि उनका काउंटी का सीज़न बहुत अच्छा गया है, उसने परफॉर्म किया। और हसन अली है कि वो 4 डे क्रिकेट कंसिस्टेंट जब भी उसको मौका मिलता है खेलता रहता है। तो शहीन हो गया, और स्पेशली हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, साइम अयूब, इन लड़कों के लिए 4 डे क्रिकेट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा ये लड़के हैं PSL वाले आपने देखा होगा कि वो फिर एक आध सीरीज 2 सीरीज आपको नज़र तो आ जाता है कि टैलेंट है, लेकिन वो जब डिलीवर करने का टाइम आता है तो वो उस तरह कर नहीं पाते। क्योंकि 4 डे क्रिकेट ऐसी होती है कि वो आपको चालाकियां सिखाती है, आपको हार्ड वर्क सिखाती है, मेंटल टफनेस। आपका जब पूरा दिन पिद्दियां लगती हैं या स्पेल अच्छे हो रहे होते हैं, एज अ बैट्समैन आपको सर्वाइव करना पड़ता है। बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो आपको 4 डे क्रिकेट या डोमेस्टिक क्रिकेट जो भी सीजन चल रहा होता है वो आपको सिखाता है। आपकी फिटनेस टेस्ट होती है, आपका डिसिप्लिन लेवल, आपका मेंटल लेवल, हर चीज़ जो है वो टेस्ट होती है। तो मुझे लगता है कि ये मैनेजमेंट का, क्रिकेट बोर्ड का बहुत अच्छा फैसला है कि लड़के जाके फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं। ये बड़े अरसे के बाद देखा है मैंने कि लड़के जाके 4 डे क्रिकेट खेल रहे हैं। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि फॉर एग्जांपल हसन खेल रहे हैं या नसीम खेल रहे हैं, तो जो यंग लड़के हैं जो भी पाकिस्तान नहीं खेले हुए, PSL नहीं खेले हुए, वो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, वो गेन करेंगे इनके साथ। वो कि यार ये क्या कर रहा है, इसका लाइफस्टाइल कैसा है, ये अपने आप को फिट कैसे रखता है, ये वार्म अप कैसे करता है, इसका ब्रेकफास्ट क्या है, और इसका माइंडसेट क्या है बॉलिंग के दौरान, ये इस टाइम अगर स्विंग हो रहा है तो कहाँ पे बॉल कर रहा है। तो ये इस तरह प्लेयर्स डेवलप होते हैं। जब आपके जो एक्स क्रिकेटर्स होते हैं वो डोमेस्टिक में मैनेजमेंट में होते हैं, फिर जो करंट सीनियर प्लेयर्स होते हैं वो जहाँ जहाँ मौका मिलता है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं जाके, वो क्या कहते हैं,
जूनियर्स को साथ साथ गाइड करते हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। इवन अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं, 2017 के बाद अगर आपने देखा होगा, 18 में मेरे एक साल जो है वो एक आप कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस इन अ सेंस कि विकेट्स मुझे नहीं मिल रही थी। तो मैं, जैसे मिकी आर्थर उस टाइम के कोच थे, तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि आप अभी डोमेस्टिक सीजन चल रहा है, उन्होंने मुझे ड्रॉप किया था न्यूजीलैंड सीरीज, ऑस्ट्रेलिया सीरीज जो दुबई में हो रही थी। तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि आप डोमेस्टिक सीजन में जाओ, आप खेलो 4-5 4 खेलो, आप आउट करो, आपका कॉन्फिडेंस वापस आए। और वाकई ऐसा हुआ था कि वो फिर मैं जब आके खेला सुई नॉर्दर्न से, मैंने 4 के 5 4 खेले, मैंने आउट किया, फिर वहां से मेरा कॉन्फिडेंस आना वापस शुरू हुआ। फिर मैं साउथ अफ्रीका गया, वहां पे आउट किए, फिर इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज हुई, वहां पे आउट किए, फिर वर्ल्ड कप में मेरा नाम आया, वहां पे आउट किए। तो ये बहुत जरूरी है, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और आई थिंक आई जस्ट वांट टू से कि ये अच्छा डिसीजन है लड़कों के पर्सनल कॉन्फिडेंस के लिए भी, परफॉर्मेंस के लिए, और ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। मुझे 2 बातें, एक अपने बारे में क्लियर करनी है, और एक जो सैफी भाई का चल रहा है कि चीफ सिलेक्टर वो बन रहे हैं, न्यूज़ में अभी मुझे नहीं पता रियल है कि नहीं है, तो उस पर भी हम बात करेंगे कि क्या ये अच्छा फैसला है या नहीं अगर ये होता है तो। देखिए, मैं पिछले 2-3 दिन से बहुत मीडिया पे देख रहा हूँ कि जी मोहम्मद आमिर टीम में कम बैक कर रहे हैं, रिटायरमेंट वापस ले रहे हैं, और उनकी बात जो है बोर्ड से हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं हुई, और कोई ऐसा मेरा प्लान नहीं है। मैं आप लोगों को ऑनेस्टली बता चुका हूँ ऑलरेडी कि मेरा जो फुल एंड फाइनल फैसला था वो अब डन हो गया, रिटायरमेंट का जो है वो अब डन है। आई नो कि मेरे फैंस चाहते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं जो क्रिकेट के फैंस हैं कि प्लीज़ वापस आ जाएं, प्लीज़ वापस आ जाएं। देखिए, अब पाकिस्तान क्रिकेट को मूव ऑन होना है ना, तो यंगस्टर्स भी हैं, और अभी से देखिए यंगस्टर्स आप खेलेंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो वो जाके 2-4 साल बाद एक प्रॉपर टीम बनेगी ना, तो फिर ये राइट टाइम है। और मैंने पहले भी आपको कहा था कि अब ये यंगस्टर्स का टाइम है, वो खेलें और पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करें। अल्लाह करे अभी 4-5 महीनों के बाद वर्ल्ड कप आ रहा है, और हमारी एक टीम जो अच्छी शेप में तैयार हो और वर्ल्ड कप में अच्छा करे। एशिया कप का भी अभी फाइनल खेलें, आई होप कि वर्ल्ड कप का फाइनल खेलें और फाइनल जीतें। तो ये तो होगी, मेरे बारे में बात हो गई। सैफी भाई का सुनने में आ रहा है कि जी चीफ सिलेक्टर, मुझे लगता है कि अच्छा फैसला हो सकता है, उनको सिलेक्शन कमेटी की में लाया जाए। अगर चले चीफ सिलेक्टर ना लाएं लेकिन सिलेक्शन कमेटी में भी हो ना, तो मुझे लगता है कि अच्छा फैसला हो सकता है कि, क्योंकि देखिए वो करंट लॉट के साथ खेले भी हुए हैं, कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो उनके मतलब अंडर लीडरशिप तैयार हुए हैं, और उनको लड़कों के टेम्पो का पता है, उनको पता है कि किस प्लेयर में क्या एबिलिटी है, फिर वो डोमेस्टिक भी खुद खेलते रहते हैं, उनको डोमेस्टिक लेवल का भी पता है। तो मुझे लगता है कि अच्छा फैसला हो सकता है। और फैसी भाई जो सैफी भाई हैं, वो एक खुद ईमानदार आदमी है ऑनेस्टली, और साफ दिल के बंदे हैं, जो होता है मुंह पे बोल देते हैं, दिल में किसी के लिए कुछ नहीं रखते। और ऐसे बंदों को मुझे लगता है कि पाकिस्तान के क्रिकेट में के सिस्टम में ना होना चाहिए। उसका फायदा ये है कि एक तो क्लैरिटी आएगी, और लड़कों को एक जो है ना एक सिक्योरिटी मिलेगी, श्योरिटी मिलेगी। क्योंकि सैफी भाई का जो भी, अगर आप उनका पास्ट क्रिकेटिंग करियर देखें तो एज अ लीडर बहुत अच्छा रहा है। तो अगर वो अब इस नए रोल में एज अ लीडर आते हैं, चीफ सिलेक्टर आते हैं, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट इससे फायदा उठा सकती है। और सबसे जो प्लस पॉइंट है, जितने भी लॉट है ये सारे उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनको बड़े भाइयों की तरह जो है उनसे प्यार करते हैं। अब जिससे भी पूछेंगे, शदाब, हसन अली, शहीन, बाबर, एवरीवन, मुझे लगता है कि वो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। और अगर ये फैसला ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा, और होना भी चाहिए। देखिए, क्रिकेट के सिस्टम में क्रिकेटर्स ही होने चाहिए, और अच्छे वाले होने चाहिए। क्रिकेटर्स और भी होते हैं, कुछ ऐसे आए कि जो पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क करके चले गए, सच्ची बात बता रहा हूँ, शायद किसी को बुरी लगे, लेकिन अच्छे वाले हों। जैसे इनमें एक अच्छा पॉइंट है सैफी भाई का, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि शुएब अख्तर, उमर गुल, सुहेल तनवीर, वाइट बॉल में आप इन लोगों को यूज कर सकते हैं। देखिए, बहुत स्किलफुल बॉलर्स रहे हैं, अपना इनका करियर उठा के देखें, और लेटेस्ट मॉडर्न डे क्रिकेट भी खेलें। स्पेशली जो है सुहेल भाई हैं, वो हर जगह खेलें, लीग्स वगैरह भी खेलें। उमर भाई का इतना एक्सपीरियंस है, शुएब भाई का तो है ही है, तो वाई नॉट को उनको एनसीए या इस तरह की चीजों पे यूज किया जाए। देखिए, बैठ के बात करने में तो कोई हर्ज नहीं है,
ना किसी की ईगो हर्ट होती है, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमने फ़ायदा पाकिस्तान क्रिकेट का सोचना है और पाकिस्तान क्रिकेट को इस टाइम ज़रूरत भी है कि एक अच्छे ट्रैक पे लेके जा सकें। तो यस, मेरा तो ओपिनियन है कि अगर ऐसा होता है इस तरह के प्लेयर्स को, और यूनस खान, व्हाट अ मैन, अगर उनको भी सिस्टम में लाया जाए, यस वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदे हैं, उनकी एक आदत है, वो यस मैन नहीं है, वो अपने तरीके से काम करते हैं। अगर उनको एक जॉब दी जाए और उनको एक फुल अथॉरिटी दी जाए तो आप बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगर ये फैसले किए जाएं तो मुझे लगता है पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत फ़ायदा होगा। और एंड ऑफ द डे तो देखिए, सब ने पाकिस्तान का सोचना है, पाकिस्तान क्रिकेट का सोचना है, तो मिल बैठ के अगर इस तरह के फैसले किए जाएं तो वाई नॉट।